हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन टॉपिक के ऊपर, जिसके लेकर मेरे पास कई कैंडिडेट्स हैं, कई जो अपने सब्सक्राइबर हैं, उनके लगातार क्वेरीज आ रही है। वो 2-3 क्वेरीज है जो घूम घूम के मेरे पास आ रही है, जिनमें से कॉमन क्वेरीज ये है कि सर हम क्या जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो हम उसको बीच में छोड़ सकते हैं क्या। दूसरी क्वेरी आ रही है कि सर मैंने 2-3 कंपनी में अप्लाई किया था अप्रेंटिसशिप के लिए, अब मेरा एक कंपनी में ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप चल रहा है, क्या मैं इसको बीच में छोड़ के दूसरी कंपनी है उसको ज्वाइन कर सकता हूँ क्या। इसमें मेरे को सुविधाएं कम मिल रही है, उसमें ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। जैसे कोई मान लो BPCL या IOCL में कोई अप्रेंटिसशिप कर रहा है और उस कैंडिडेट का रेलवे में सिलेक्शन हो गया, तो वो कैंडिडेट चाहता है कि मैं BPCL या IOCL को छोड़ के रेलवे अप्रेंटिस ज्वाइन कर लूँ, तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, क्या वो ऐसा कर सकता है क्या। तीसरा एक जो कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम NAPS पोर्टल और NATS पोर्टल, यानी जिस कैंडिडेट के पास के ITI पास आउट की योग्यता भी है, जिसने डिग्री या डिप्लोमा भी कर रखा है इंजीनियरिंग, वो चाहता है कि वो ITI में भी अप्रेंटिसशिप कर ले, या उसने कर ली है उसके बाद में वो डिप्लोमा और डिग्री के लिए भी अप्रेंटिसशिप का आवेदन कर सकता है या नहीं कर सकता। ये कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन है जो लंबे समय से मेरे सामने आ रहे हैं। दोस्तों, एक मैंने अपने चैनल पे काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो भी बनाया था कि क्या कोई कैंडिडेट है वो 2 बार अप्रेंटिसशिप कर सकता है क्या। उसमें भी मैंने इससे रिलेटेड कुछ जो टॉपिक्स है उस पर फोकस डाला था, लेकिन पूरी जानकारी उसमें नहीं थी, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा अलग था, 2 बार अप्रेंटिसशिप करने का था। अभी जो टॉपिक चल के आ रहे हैं ये अप्रेंटिसशिप बीच में छोड़ के दूसरी अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करने का, या NAPS या NATS पोर्टल दोनों के ऊपर अपना कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करने से रिलेटेड है। तो इसके बारे में आज मैं कुछ जो आपकी क्वेरीज है वो सोल्व करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैंने भी इसके लिए जो AAA है, जो DGT है, उससे संपर्क किया और वहाँ से ये कुछ जानकारियाँ हैं जो मैंने जुटाई है, जो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, ताकि आगे से आपके सामने इस प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशंस ऑन कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि कैंडिडेट्स के वास्तव में जब वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करता है तो उस चीज़ों को फेस कर रहा है, उनके सामने वो समस्याएं आ रही है। हमारे चैनल पे ऐसे कई वीडियोज़ हैं जिससे आपकी कई समस्याएं हैं वो उसको देखने के बाद सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको AAA DGT के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने इस टॉपिक पे। जिनके भी समस्या आ रही है उनके लिए वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, और यदि आपकी ऐसी समस्या नहीं, आपके दोस्तों के साथ ऐसी समस्या आ रही है, तो उनको भी आप ये चीज़ें शेयर कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले तो जो टॉपिक है, क्या अप्रेंटिसशिप है वो कोई कैंडिडेट है बीच में छोड़ सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे कोई कैंडिडेट है वो किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में उसने अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर लिया, तो अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करने के पहले ही कैंडिडेट को ये जो कॉन्ट्रैक्ट के जो नियम से अप्रेंटिसशिप के नियम, उनको केयरफुली रीड करना जरूरी होता है। उनके ध्यान में होना चाहिए कि अप्रेंटिसशिप क्या है, कितने समय के लिए, इसमें मेरे को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी, और इसमें मेरे को कितना टाइम स्पेंड करना है, मेरा ड्यूटी टाइम क्या हो गया, सारी चीज़ें, स्टाइपेंड कितना मिल गया, सारी चीज़ें उसके दिमाग में होनी ज़रूरी। ये नहीं कि किसी में स्टाइपेंड ज़्यादा मिल रहा है, किसी में कम मिल रहा है। हालांकि कम मिलने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जो स्टाइपेंड है वो गवर्नमेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग फिक्स डिफाइन होता है। लेकिन कई एस्टेब्लिशमेंट ऐसी है जो ज़्यादा स्टाइपेंड का पेमेंट कर दिए, या और कोई फैसिलिटीज़ है जो कि दे रहे हैं, उस चक्कर उस लालच में आके कैंडिडेट से बीच में अप्रेंटिसशिप छोड़ देती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कैंडिडेट है वो ये नहीं है कि अप्रेंटिसशिप छोड़ नहीं सकता, बीच में अप्रेंटिसशिप छोड़ सकता है। उसमें यदि कैंडिडेट का मान लो किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया है, या कहीं पे उसको अदर किसी प्राइवेट कंपनी में उसको रोजगार प्राप्त हो गया है, तो ऐसी स्थिति में कैंडिडेट है वो अप्रेंटिसशिप बीच में छोड़ सकता है, क्योंकि ये उसके लिए बेनिफिट होगा कि उसका कहीं सिलेक्शन हो गया है, उसको जॉब मिल गया है। दूसरी, यदि कैंडिडेट कहीं हाई एजुकेशन की तैयारी कर रहा है, उसने अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर ली, लेकिन उसके बाद किसी हाई एजुकेशन में उसका एडमिशन मिल गया है, तो ऐसी स्थिति में भी कैंडिडेट है वो अप्रेंटिसशिप बीच में छोड़ सकता है। इसके लिए कैंडिडेट को क्या, जो भी जिस एस्टेब्लिशमेंट में वो अप्रेंटिसशिप कर रहा है उस एस्टेब्लिशमेंट जाके उसे लिखित में यह इंटीमेट करना होगा कि सर मेरे जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें मेरे साथ ये हो गया, जिस कारण से मैं अप्रेंटिसशिप छोड़ना चाहता हूँ। यदि उसके बाद में जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है वो आपका कॉन्टैक्ट है वो यदि टर्मिनेट कर देती है, तो आप उसको बीच में छोड़ सकते हो। और यदि मान लो टर्मिनेट नहीं भी करती है एस्टेब्लिशमेंट, तो भी क्योंकि आपको अप्रेंटिसशिप दोबारा नहीं करनी है, आपको जॉब में जाना है, तो भी आप उसको बीच में छोड़ के और दूसरी जगह उसको ज्वाइन कर सकते हो, यदि आपको जॉब मिला है उस कंडीशन में। ये बात करो, ये नहीं कि आप अप्रेंटिसशिप छोड़ के दूसरी कंपनी में अप्रेंटिसशिप करने चले जाओ। ये कंडीशन वहीं लागू है जहाँ पे आपको कोई परमानेंट रोजगार मिलता है, या कहीं
हायर एजुकेशन का एडमिशन मिला हुआ है। तो दोस्तों ये तो चीज़ क्लियर हो गई कि आप अप्रेंटिसशिप बीच में छोड़ सकते हो, कभी भी छोड़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके यदि आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, कोई ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है, उस स्थिति में आप अप्रेंटिसशिप छोड़ सकते हो यदि कहीं आपको रोजगार प्राप्त हो गया है या हायर एजुकेशन में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो ये तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं। अब दूसरी कंडीशंस ऐसी आती है कि जिसमें कैंडिडेट कहते हैं कि सर मैं अभी किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर की अमुक कंपनी में अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ, मेरी ट्रेनिंग को 2 महीने 4 महीने 6 महीने हो गए और अब मेरे को दूसरी कंपनी में ऑफर मिल गया है तो मैं वहाँ पे ज्वाइन कर सकता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि अप्रेंटिसशिप एक बार आपने किसी कंपनी में ज्वाइन कर लिए, उसके बाद में छोड़ने का ख्याल आप दिमाग से निकाल दो, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि यदि आपने किसी कंपनी में 2 4 या 6 महीने आपने वहाँ पे काम किया, वर्क एक्सपीरियंस यदि आपने बटोरा है, उसके बाद में आप उसको छोड़ने की सोचते हो तो ये आपकी कंपनी के लिए भी नुकसानदायक होगा, आपके लिए भी नुकसानदायक होगा, क्योंकि वहाँ पे जो आपने प्रैक्टिकली नॉलेज बटोरा है वो आपके काम नहीं आएगा। तो ये आप ज्वाइन करने से पहले ये क्लियर अपनी मानसिकता बना लो कि मुझे इसी कंपनी में अप्रेंटिसशिप करनी है। ये एक बार आपने अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर ली, उसके बाद में यदि आप बीच में अप्रेंटिसशिप छोड़ के दूसरे में दूसरे में ज्वाइन करने की सोच रहे हो तो ऐसा आप नहीं करें। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आजकल जो NAPS पोर्टल हो या NATS पोर्टल हो, इसके ऊपर कैंडिडेट की EKYC होती है और उसमें सारी डिटेल्स है वो शो होती है। एक बार आपका कॉन्टैक्ट जनरेट हो गया, उसके बाद में आप दूसरी कंपनी में ज्वाइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट जनरेट होगा आपका डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट शो होगा, यानी आप वहाँ पे आपकी डिटेल्स रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि ये कैंडिडेट इस कंपनी में अप्रेंटिसशिप कर रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई होगी कि आपको बीच में अप्रेंटिसशिप इस स्थिति में नहीं छोड़नी है। आप अप्लाई कर सकते हो दूसरी कंपनी में अप्रेंटिसशिप के लिए, आपको वहाँ से ऑफर भी मिल जाएगा, लेकिन जब वो कॉन्टैक्ट जनरेट करेंगे उस समय जो आपकी डिटेल्स है वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस स्थिति में आप कॉन्टैक्ट जनरेट होने के बाद में दूसरी कंपनी में अप्रेंटिसशिप ज्वाइन नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। क्योंकि यदि आपने बीच में छोड़ दी, आप वहाँ पे नहीं करना चाहते, जो दूसरी कंपनी में यदि आप ज्वाइन करने जाओगे तो वहाँ पे वो कंपनी वाला भी आपको ज्वाइन नहीं करवाएगा। जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है वो भी हो सकता है कि आपसे इस चीज़ को लेकर नाराज़ हो जाए, क्योंकि इसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी लॉस होता है। एक कंडीशन है जिसमें आप छोड़ के दूसरी जगह ज्वाइन कर सकते हो। वो कंडीशन ऐसी है कि यदि आप अपने एस्टेब्लिशमेंट को मना लेते हो इस चीज़ के लिए कि सर मेरा सिलेक्शन दूसरी जगह है, मेरा जो कॉन्टैक्ट है उसको आप टर्मिनेट कर दो। यदि आप टर्मिनेट की रिक्वेस्ट यदि आपकी एस्टेब्लिशमेंट आप डाल देती है तो उसको जो AAA है वो उसको अप्रूव कर देता है और आपका टर्मिनेशन हो जाता है, आपका कॉन्टैक्ट वो टर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद में आप दूसरी जगह जाकर ज्वाइन कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। जिस एस्टेब्लिशमेंट में अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हो उसमें जो आपका कॉन्टैक्ट जनरेट हुआ है उसको टर्मिनेट करने के बाद में ही आप दूसरी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर एस्टेब्लिशमेंट है वो ऐसा करते नहीं है, क्योंकि उन्हें नुकसान होता है। एक तो उनको जो आपको ट्रेनिंग दी है वो, साथ में जो आपको स्टाइपेंड का भुगतान किया है एस्टेब्लिशमेंट ने, उनका वो वेस्टेज जाता है, उनके नुकसान होता है स्टाइपेंड का। कई एस्टेब्लिशमेंट ऐसी होती है जो आपके लिए कुछ कंडीशंस रखती है कि भाई आपने 4 महीने 6 महीने अप्रेंटिसशिप कर दिया, जितना स्टाइपेंड का पेमेंट आपको किया है वो आप हमें लौटा दो, उसके बाद में हम आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कर देंगे। यदि आपकी एस्टेब्लिशमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट वो टर्मिनेट कर देती है तो उसके बाद में आप ज्वाइन कर पाते हो। यदि आपकी एस्टेब्लिशमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल नहीं करती है तो आप किसी भी सूरत में ज्वाइन नहीं कर पाओगे, कभी भी ज्वाइन नहीं कर पाओगे। एक बार कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइन होने के बाद आप दोबारा अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते। ये मैंने पहले वाले जो वीडियो था कि आप 2 बार अप्रेंटिसशिप कर सकते हो, उसमें भी मैंने क्लियर बताया था, इसमें भी आपको क्लियर बता देता हूँ। इसलिए जो अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करने से पहले मानसिकता क्लियर रखो कि मुझे इसी एस्टेब्लिशमेंट अप्रेंटिसशिप कर लिए, भले आपको फिर कहीं से भी ऑफर मिला हो। और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की बात है तो आपको मान लो किसी एस्टेब्लिशमेंट को आपने राजी कर लिया और उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, फिर आपने दूसरी एस्टेब्लिशमेंट ज्वाइन कर ली, फिर आप दूसरे एस्टेब्लिशमेंट से में जाके आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो यहाँ नहीं करना, दूसरी जगह जाना है, तो फिर आप दोबारा कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल करवा लोगे। तो कॉन्ट्रैक्ट है वो अधिकतम 2 ही बार कैंसिल होता है, इससे ज़्यादा कैंसिल नहीं करवा पाओगे। उसके बाद में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल नहीं होगा। यदि आप बीच में छोड़ के चले गए उसके बाद में आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आपकी एब्सेंट शो करती रहेगी और आपका जो लास्ट में जो AITT का जो एग्ज़ाम होता है उसके प्रैक्टिकल एंड सेशनल मार्क्स अपलोड नहीं होगी, आपकी अटेंडेंस है वो 80% से कम शो होगी, आप फेल घोषित कर दिए जाओगे। जो इसकी जिम्मेदारी कैंडिडेट है उसके लिए खुद की होगी। तो जिस संस्था में अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं वहीं पे करते रहिए। यदि आपको करनी है
कोई बढ़िया सुविधाएं मिल रही हैं तो आपकी पहले एस्टेब्लिशमेंट को आप इंटीमेट करो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए तैयार है, तो उसके बाद में ही आपको दूसरी एस्टेब्लिशमेंट है वो ज्वाइन कर सकते हो। अब तीसरा क्वेश्चन एक नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई कैंडिडेट है उसके पास ITI पास आउट की योग्यता भी है, उसके पास में डिप्लोमा या इंजीनियरिंग की योग्यता है, कि दोनों पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। कि दोस्तों मैं बता दूं NAPS और NATS पोर्टल दोनों अलग अलग है। आप NAPS पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, NATS पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। दोनों पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपकी सारी प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि दोनों पे सारी प्रोसेस अलग अलग है। अब यदि आपने कहीं पे आपने कहीं पे ITI पास आउट करके अप्रेंटिसशिप कर ली है, उसके बाद में आप किसी डिप्लोमा होल्डर्स होने के नाते आप किसी बड़ी कंपनी में टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अलग से अपने NATS पोर्टल पे अप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ से आपको ऑफर लेटर प्राप्त हो जाता है, और वहाँ से यदि कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता, आपकी डिटेल्स वहाँ पे शो नहीं होती है ITI अप्रेंटिसशिप की, तो उसके बाद में है आप जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस है वो कर सकते हो। हालांकि जहाँ तक मैंने पता किया है कि दोनों कोर्स अलग अलग है, दोनों की ID अलग अलग होती है दोनों की, तो वहाँ पे दोनों को कॉन्टैक्ट जनरेट करने की प्रोसीजर भी अलग अलग है, तो शायद दोनों जगह आपका कॉन्टैक्ट इश्यू हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपकी इस संबंध में कोई समस्या है, कोई ज़्यादा क्वेरी आपकी है, तो आपको इसके बारे में जो DGT या जो NATS सपोर्ट है आपको उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करना होगा। उनसे पहले ये क्लियर कर ले कि सर पहले मैंने ITI पास आउट होने के नाते अप्रेंटिसशिप कर ली है। यदि वहाँ से आपको अप्रूवल मिलती है कि आप डिप्लोमा या डिग्री होल्डर होने के नाते टेक्नीशियन या ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप कर सकते हो, तो ही आप ज्वाइन करें। लेकिन यदि आप अप्रेंटिसशिप ITI की अप्रेंटिसशिप कहीं कर रहे हो और उसको बीच में छोड़ के आप यदि डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, आप जब तक आपका वहाँ पे कॉन्टैक्ट जनरेट है उससे पहले आप दूसरी जगह ज्वाइन नहीं कर सकते। यदि आपने वहाँ से छोड़ भी दिया है तो वो ITI अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा। हो सकता है आप जो ट्रेड टेक्नीशियन अप्रेंटिस है उसको आप ज्वाइन कर लो, दूसरी जगह आपका कॉन्टैक्ट इश्यू हो जाएगा, लेकिन जो ITI अप्रेंटिसशिप का जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट नहीं होगा। इस बारे में यदि आपको एक कर ली है, दूसरी यदि आपको करनी है, यदि अलग अलग आपके ट्रेड है जैसे ITI और डिप्लोमा अलग अलग हैं, तो आप उस पर रजिस्ट्रेशन करके अपना कॉन्टैक्ट जनरेट करवा सकते हो। यदि कॉन्टैक्ट जनरेट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बारे में ज़्यादा यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप NATS सपोर्ट पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो लगातार मेरे पास मेरे यूट्यूब चैनल पे या मेरे सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू मुझे आ रहे, तो मेरे 3 डाउट आपको क्लियर कर दिए। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि कुछ कैंडिडेट्स ने मेरे से ये भी पूछा है कि सर उन्होंने जैसे डिप्लोमा या डिग्री होल्डर्स है और उनका कॉन्टैक्ट जनरेट हो गया है, तो उनका कॉन्टैक्ट क्या बीच में कैंसिल होने के बाद दोबारा क्या वो टेक्नीशियन या उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों मैं बता दूं वो अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन दोबारा उनका कॉन्टैक्ट इश्यू नहीं होगा। एक बार टेक्नीशियन या ग्रेजुएट अप्रेंटिस का आपका कॉन्टैक्ट इश्यू हो गया, वो यदि आपने बीच में छोड़ दिया तो फिर दोबारा इश्यू नहीं होगा। कंडीशंस वही रहेगी जो ITI वाले के लिए है, वही आपके लिए होगी। कॉन्टैक्ट एक ही बार आपका इश्यू होता है, उसके बाद में भले ही आपने डिप्लोमा किया है, भले डिग्री की है, भले ITI पास आउट किया, उस कॉन्टैक्ट के एक्टिव रहते आप दूसरी अप्रेंटिस ट्रेनिंग है दूसरी कंपनी में ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों ये कुछ आपके मेजर जो क्वेश्चंस थे जिसका समाधान करने की कोशिश मैंने की है। ज़्यादा जानकारी के लिए अप्रेंटिसशिप इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट NATS पोर्टल के ऊपर हेल्पलाइन नंबर दिए 888 DGT से भी इस बारे में सब तक कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।